नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप समझ रहे हैं ये ब्रिज कोर्स की जो हमें बुकें मिली हैं, इन ब्रिज कोर्स की बुकों को हमें 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो इन्हीं ब्रिज कोर्स की बुकों में से पूछा जाएगा। तो आज हम देखेंगे ये कक्षा छठवीं की ब्रिज कोर्स की गणित दी गई है। तो चलिए हम गणित को देखने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो इसकी मिल सकें। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दी गई है वर्कशीट 26। इसमें है कोणों का वर्गीकरण। तो इसके पहले वाली जो वर्कशीट है वो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको समझाया है। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी गई है, प्ले लिस्ट पर जा कर के भी आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखो ये डिस्क्रिप्शन रहता है, यहाँ ये, ठीक है ना। तो इसको आप क्लिक कर दें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें लिंक दी गई है। तो पिछली सभी वीडियो जितनी हैं वो आपको दिखेंगी और आप उनके माध्यम से जितना कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये नीचे जो है ना, ये सब्सक्राइब रेड से दिखता है, तो इसको क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये शेयर का है, किसी को भेजना है वीडियो जो अपने दोस्त हैं तो उनको दे सकते हैं। और ये रहता है लाइक का चिन्ह, तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आगे देखते हैं। अब हम जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन को क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ देखें नीचे ये लिखा है ब्रिज कोर्स कक्षा 6 गणित, ये लिंक दी गई है। इसको क्लिक करेंगे आप तो कक्षा 6 की गणित के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए अब इसमें कोणों का वर्गीकरण दिया गया है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें दिया है कोणों की पहचान। दिए गए यहाँ पे जो घड़ियाँ बनी हुई हैं इनके बीच में कोण दिए गए हैं। ठीक है। तो एक हमारी घंटे की सुई होती है और दूसरी हमारी मिनट की सुई होती है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण का हमें नाम बताना है। यहाँ देखिए ये घड़ियाँ दी गई हैं और इनमें ये बने कोण के नाम दिए गए हैं, और इसी प्रकार का दूसरा कोण हमें यहाँ पे बताना भी है। तो देखिए इसमें कौन सा कोण बन रहा है, ये यहाँ पे। तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है, क्योंकि यह कोण 90 से अधिक है, इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला कोण, ये 90 अंश से अधिक का है, इसीलिए इसको अधिक कोण कहेंगे। यहाँ दूसरी घड़ी में भी इन्होंने बना के बताया कि देखिए ये दूसरी जगह भी अधिक कोण बन सकता है। समकोण देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे समकोण है, ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पे ये 90 अंश का है, तो ये समकोण है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें भी बता देना है कि ये हमारा यहाँ पे कितने का, ये 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ पे 3 पे और 12 पे कर दीजिए इस प्रकार से। और ये न्यून कोण, यहाँ देखो ये 90 अंश से कम का कोण है, ये न्यून कोण है, तो एक न्यून कोण हमने भी इस प्रकार से यहाँ पे बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए ये न्यून कोण तो आपने लिख ही दिया होगा कि ये न्यून कोण है, और यहाँ पे एक और न्यून कोण घड़ी में बना के देना है। ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पर भी न्यून कोण बना है, तो हमने लिख दिया, यहाँ लिखना है कि ये न्यून कोण है, और यहाँ पर इस घड़ी में भी न्यून कोण बनाना है। यहाँ पर भी ये अधिक कोण बना हुआ है, तो अधिक कोण लिखेंगे, 90 से अधिक है। यहाँ पे एक और अधिक कोण बनाना है। यहाँ देखो ये समकोण है, तो हमने एक इस तरफ से समकोण बना दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनको सबको बनाना है और लिख देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, तो अब यहाँ देखिए दिया है कि नीचे दिए गए घड़ी की सुइयाँ निर्देशानुसार बनाएं। घड़ी की सुइयाँ भी बनाना है। यहाँ देखिए घड़ी का समय दिया गया है, और ये यहाँ पे घड़ी की सुइयाँ हमें बनाना है, और सुइयों के बीच का कोण भी बताना है। तो 2 बजे हैं, तो देखिए 2 पर इस प्रकार से, और ये न्यून कोण बनता है, और 3:30 है ना। तो 3:30, 3 के आगे जाएगा कांटा, 4 और मतलब 3 के बीच में, और यहाँ पे 30 है ना। तो 6 पर आएगा तो 30 हो जाएंगे। तो कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे न्यून कोण बनेगा, 90 से कम का होगा। 4 बजे में देखिए ये 4 बजे हैं, तो यहाँ पे अधिक कोण होगा। ठीक है, ये जो है 90 अंश से अधिक का कोण है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखें 4 बजे में तो आपने लिख ही दिया हो जाएगा कि 4 बजे में अधिक कोण बनता है। 5:15 होते हैं, तो यहाँ देखें 5:15 में न्यून कोण बनता है। और यहाँ पे हमें घड़ी में कोई भी एक समय बताना है। तो यहाँ देखिए 9 बजे में, यहाँ पे ये 9 बज गए हैं घड़ी में, मैंने बना दिए 9 बज गए, और यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से घड़ियों में अलग अलग समय पर अलग अलग कोण बनते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए जो वर्कशीट 27 दी गई है, इसमें है द्विविमीय
और त्रिविमीय आकार की आकृतियां यहाँ पे दी गई हैं, तो उनके सामने हमें क्या करना है, इनके मिलान करना है। लिखा है कि इन आकारों को उनके नाम से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को उनके आकार से हमें क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ मतलब समझ लीजिए कि द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ होती क्या हैं। वे आकृतियाँ जिनमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, वह द्विविमीय आकृति हैं। और जिनमें लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती और साथ में ऊंचाई भी होती है, तो वो हमारी त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। तो अब आप इनको पहचान लोगे कि ये देखिए यहाँ पे वर्ग बना हुआ है ना। तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई रहती है, द्विविमीय आकृति है, और यहाँ वर्ग से इसको मिला देना। ये मिला दिया है, पहले ही से मिला है। और बाकी देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो आकृति यहाँ पे बनी हुई हैं, ये यहाँ पे जो आकृति है इसका नाम भी लिखना है कि ये इसका नाम क्या है। तो ये यहाँ पे जो आकृति है इसका नाम है शंकु। क्या है इसका नाम? शंकु। और ये शंकु त्रिविमीय आकृति है, और इस त्रिविमीय आकृति को शंकु से ऐसा मिला देना है कि ये शंकु है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे इन्होंने द्विविमीय और यहाँ पे वर्ग मिलाया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको भी मिलाना कि ये त्रिविमीय है, लेकिन इसका देखिए यहाँ से सीधा संबंध यहाँ शंकु से कर दिया। यहाँ देखें ये भी त्रिविमीय है और इसका नाम है बेलन। यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है, तो द्विविमीय है, और द्विविमीय यहाँ आ जाएगा, ये त्रिभुज से मिला देना। ठीक है, इसी प्रकार से ये त्रिविमीय में है, और त्रिविमीय आकृति जो है इसका हमें यह बताना है कि ये है क्या। तो ये क्या है, ये हमारा घन बना हुआ है। तो इसको देखिए यहाँ पे ये त्रिविमीय और यहाँ घन से सीधा मिला दिया है, नहीं तो आप इसको सीधे यहाँ से भी मिला दीजिए। तो इस प्रकार से त्रिविमीय है और वहाँ से मिलाया बात अलग है, यहाँ से भी आप इसको ऐसा मिला दीजिए कि ये है त्रिविमीय आकृति में हम घन को ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बाकी और देखिए। इसके बाद ये द्विविमीय आकृति में आएगा, वृत्त दिया गया है तो वृत्त से मिला देंगे। यहाँ पे घनाभ दिया गया है ना, और यह घनाभ जो है हमारी त्रिविमीय आकृति है। कौन सी? यहाँ त्रिविमीय है, और त्रिविमीय सीधे घनाभ से मिल गई है, तो यह हमें याद रखना है। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद ये गोला दिया गया है, ठीक है ना। गोला त्रिविमीय आकृति है, और इसको यहाँ गोले से मिला दीजिए, सीधा त्रिविमीय, ये गोले से मिला दिया। तो ये सभी आकृतियाँ आपको मिला देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि नेट के प्रयोग से ठोस आकृतियों का निर्माण हुआ है यहाँ पे, और दिया गया है कि आकृति जो दी गई है, नेट है, खुली आकृति है ना, उनसे बनने वाली ठोस आकृतियों से मिलाइए। जो उनसे बनती है आकृति, यहाँ नेट खुली हुई आकृतियाँ हैं। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे इसके फलक दिए गए हैं, है ना। तो इसमें कितने हैं? 4 और 2 6 फलक हैं। इनसे क्या बनेगा? इस प्रकार से हमारा घन बन जाएगा। ठीक है, तो इससे मिला देना। यहाँ पे देखिए ये जो बेलन बनी हुई है, यदि हम इसके ढक्कन बंद करते हैं तो ये इससे मिल जाती है। और यहाँ देखें, यहाँ पे प्रिज्म दिया गया तो इससे बन जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा शंकु दिया गया तो शंकु से बन जाएगा। और ये आकृति यहाँ पे देखिए बेलनाकार है, दोनों किनारे हमारे शंकुआकार रहते हैं, तो ये आकृति इससे बन जाएगी। ठीक है, ये खुली आकृतियाँ दी गई, ये ठोस आकृतियाँ दी गई हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 28 दी गई है, इसमें है सममितता। सममितता का मतलब होता है परावर्तन सममिति। सममिति से मतलब है कि हम जब किसी वस्तु को जब बांटते हैं तो बराबर बराबर 2 भागों में किस पोजीशन में बढ़ती है, कितने भाग उसके मतलब आधे आधे हो सकते हैं, है ना, तो वो कहलाती सममिति। तो उसके परतः सममिति हमें रेखाएं खींचना है। जैसे इन्होंने बताया कि देखिए त्रिभुज था, त्रिभुज को इन्होंने ऐसा खींचा कि यहाँ से काटा तब भी आधा, यहाँ से आधा आधा ये कट गया, तो कितनी सममिति आकृतियाँ हो गई? यहाँ पे लिखा है कि 3 सममिति आकृति हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें इनकी सममिति आकृतियाँ बनाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी सममिति आकृतियाँ, ये आयत बना हुआ है, तो यहाँ पे इसकी सममिति आकृतियाँ कितनी होंगी? 3 रेखाएं होंगी। तो यहाँ लिख दें, और 4 रेखाएं होंगी, तो कितनी हो गई? यहाँ पे लिख दें 1 2 3 और ये 4। इसी प्रकार से इसमें भी 4 होंगी, तो यहाँ पे लिख दें कि सममिति रेखाएं 4। ठीक है, में दिया गया है कि इसकी सममिति रेखा तो बी में एक ही होगी, क्योंकि इसको हम पलट के इस तरह रखें तो ये ढक लेगी। इसी प्रकार 5 में भी एक सममिति रेखा होगी, 6 में त्रिभुज में भी एक ही सममिति रेखा होगी, ये आधा आधा काट रही है ना।
तो यह सभी आकृतियाँ जहाँ एक बार काटती हैं और उसको आधा आधा काटा जा सकता है, एक आकृति दूसरे पर रखें तो ढक जाए। तो इसी प्रकार से ए को देखिए, और यहाँ एक्स को जो है इसकी दो सममिति रेखाएं होंगी, ठीक है ना। एक सीधी यहाँ से काटें तभी ये उसको ढक लेगी, और ऐसा काटते हैं हम यहाँ से तब भी ये इस रेखा को इसको ढक लेगी, ठीक है। तो ये इसकी दो सममिति रेखाएं हो जाएंगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए ये वर्कशीट जो 29 दी गई है, इसमें दिया है कि सममितता परावर्तन या घूर्णन। तो हमें यहाँ बताना है कि ये जो आकृतियाँ हैं इनको आईने के सामने रखा जाता है, तो जो अपनी आकृति है पूर्ण रूप से पूरी आकृतियों में कौन सी आकृति दिखाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ नंबर आपको लिख देना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं होगी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 13वीं, 14वीं, ये आकृतियाँ जो हैं आईने के सामने रखने पर अपनी आकृति पूरी दिखाएंगी, ठीक है ना। जिनमें सममितता होती है पूरी आकृति पलट के दिख जाती है, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दिया गया है कि यदि किसी आकृति को आधा, चौथाई, तिहाई घुमाने के बाद वह पहले जैसी दिखाई दे तो उस आकृति में घूर्णन सममितता होती है। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एच एक्स को आधा घुमाने के बाद भी पूर्व जैसा ही दिखाई देता है। एच और एक्स को यदि हम आधा घुमा दें तो एक्स ही दिखेगा, एच को यदि हम आधा दिखा दें तो वैसा ही हमें यह दिखेगा। तो इसमें लिखा है, प्रश्न दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में और कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो ओ है, आई है, एच, एक्स, ये वैसे ही घुमाने पर दिख जाते हैं, ठीक है। इनको यदि हम पलट के रख दें तो ये ज्यों के त्यों ही दिखेंगे। यहाँ देखिए इनमें दिए कि आधे घुमा जाने पर ठीक वैसे ही पड़े जाएं, इन शब्दों को बताइए। तो जूम में जो ओ लिखा है और मूव ये लिखा तो इसमें भी ओ आएगा, इसमें आई आ जाएगा, इसमें भी आई होगा और इसमें भी ओ ही होगा। जो हमें आधा घुमाएं इनको तो ये ज्यों के त्यों दिखते हैं। चलिए आगे यहाँ देखिए दिया गया है कि 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखते हैं। तो हम ओ को घुमाएं, 0 को घुमाएं, 1 को घुमाएं या 8 को घुमाएं तो ये जैसे ही के तैसे दिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दिया गया 2, 3 और 4 अंकों वाली सभी संख्याओं के बारे में ऐसा सोचना है कि जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। जैसे कि पहले देखिए सारणी में दी कि 2 अंक वाले जैसे 11 हैं, घुमा दीजिए तो 11 ही दिखेंगे। इसी प्रकार से 88 भी होंगे। 3 अंकों वाली संख्या में यहाँ पे 101, 111 दिया तो हम लिखेंगे 808, 888। 4 अंकों वाली संख्या में भी हम 8008, 8888, इस प्रकार से हम संख्याएं लिख देंगे। चलिए आगे देखें, यहाँ देखिए वर्कशीट जो हमें 30 दी गई है, इस 30वीं वर्कशीट में आकलन दिया है, यानी टेस्ट दिया गया है, कोण की सममितता बताना है, ठीक है। यहाँ देखो घड़ी की सुइयों के बीच बने कोणों के नाम बताइए। तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ अधिक कोण लिखना है। यहाँ पे ये समकोण बन रहा है तो इसको समकोण लिखना है। यहाँ पे देखो न्यून कोण बन रहा है ये, तो ये इसको लिख देना, ये न्यून कोण है। अब ये नेट दी गई है, इसके द्वारा बनने वाली ठोस आकृति का नाम क्या होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बनाएंगे तो ठोस आकृति घन का आकृति की होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के नाम लिखना है जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो अपन ने 4 अक्षर देखे हैं तो यहाँ एच और एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न है जो चौथा दिया गया है, इसमें दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों से जो कोण बन रहे हैं उन कोणों की परतः सममिति है। उन रेखाओं को खींचें और सममिति रेखाओं की संख्या भी लिखें। तो देखिए यहाँ त्रिभुज में खींचेंगे तो एक ही सममिति आकृति बनेगी, तो यहाँ लिख देंगे 1। और इसमें देखिए ये जो हमारा आयत दिया है इसमें सममिति रेखा 2 ही होंगी। तो इस प्रकार से इसकी 2, हम इसको पलट के रखें तो एक दूसरे को ढक लेंगे। यहाँ लिखा है कि 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखते हैं। तो यह हमने पहले लिखे भी थे, कौन कौन से हो जाते हैं, 0 हो जाता है, 1 हो जाता है और 8, ठीक है ना। तो इनको लिख दीजिए। चलिए आगे देखें, तो एक न्यून कोण, एक समकोण, एक अधिक कोण बना है। तो ये देखिए न्यून कोण है, ये अधिक समकोण है और ये अधिक कोण है। तो इस प्रकार से हमें अपनी कॉपी में बना लेना है। चलिए आगे देखिए, तो आज इतना ही। आगे और भी इसकी जो वर्कशीटें रह गई हैं उसको अगली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे अपन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।